अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, एक नई एपिसोड के साथ। और आज हमारे साथ हैं मोमिन ज़ादरान। मोमिन ज़ादरान इस वक़्त हमारे साथ मौजूद हैं फ्रैंकफर्ट जर्मनी से। और मोमिन जो है क्यों आज हमारे शो में, इसकी वजह ये है कि जो यंगस्टर्स हैं यहाँ पे जर्मनी में, उनमें वन ऑफ द फाइनेस्ट टैलेंट, बहुत अच्छा क्रिकेट खेलते हैं। और ये इनका ताल्लुक अफ़गानिस्तान से है। मोमिन, अस्सलाम वालेकुम, शो में वेलकम। कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम, शुक्रिया आपने शो पे आए, मुझे मौका दिया। जी, ठीक-ठाक। बहुत शुक्रिया कि दावत अल्लाह कबूल की। बहुत सारे लोगों को बताएँगे कि मोमिन ने क्रिकेट खेलना पाकिस्तान में सीखी, बड़े होते हुए क्रिकेट इन्होंने सीखी, काफ़ी अच्छी खेलते थे और फिर जर्मनी ये आए, अभी जर्मनी में ये एज़ अ रेफ्यूजी जब आए, काफ़ी मसाइल का सामना करना पड़ा, उन मसाइल के हवाले से भी बात करेंगे। लेकिन क्रिकेट जब इन्होंने यहाँ खेली, ऐसी खेली कि पूरे जर्मनी ने देखी। यहाँ पे जो पिछले साल जर्मनी के जो स्टेट टूर्नामेंट्स होते हैं, जिसे डीसीबी सुपर सीरीज़ कहा जाता है, उस सीरीज़ के अंदर फाइनल में भी ये मैन ऑफ द मैच थे और बहुत ही अच्छा खेलते हैं। और आज हम ये शो उर्दू में कर रहे हैं क्योंकि ये अपनी बात उर्दू में करना कंफर्टेबल फ़ील करते हैं, तो वही बात करेंगे। अच्छा मोमिन, थोड़ा-सा ये बताएँ कि आजकल अपने लास्ट ईयर डीसीबी सुपर सीरीज़ के हवाले से कुछ एक्सपीरियंस शेयर करें, क्रिकेट का जो उरूज आपने देखा जर्मनी में? क्रिकेट का उरूज तो फिलहाल जर्मनी में इस वक्त क्रिकेट का उरूज अच्छा है, मतलब क्रिकेट आगे जा रही है, दिन ब दिन आगे जा रही है। 2019 में हुँ, हमारा सुपर सीरीज का 3 साल हम सुपर सीरीज में खेला, लेकिन दोनों दोनों सुपर सीरीज 2017 2018 में हम रन रेट की वजह से हम बाहर हो गए। लेकिन लास्ट सुपर सीरीज थी 2019 को, हुँ, हुँ। फाइनल मैच था, 106 का टारगेट मिला हुआ था बादवेतनबुर्ग की जानिब से स्टुटगार्ट। तो 106 का टारगेट था, सब बहुत परेशान थे कि रन्स तो बहुत ही थोड़े हैं, रन्स टारगेट बहुत ही हुँ, हुँ। थोड़ा हमने दिया है। तो अल्लाह का शुक्र है, जब हमारी बॉलिंग स्टार्ट हुई तो अटैक पे मुझे लगाया है कैप्टन ने, तो मैंने 4 ओवर किए, 12 रन दिए और 4 विकेट ली और बैटिंग भी अच्छी की, ज़बरदस्त। 15 रन बनाए, नॉट आउट आया और इस वजह से मैं मैन ऑफ द मैच रहा उस मैच का। बहुत ज़बरदस्त। तो बिल्कुल यही बात है कि मोमिन जो है जर्मनी में जब जब बात करें तो बहुत सारे फैन्स हैं मोमिन के, ख़ास तौर पे बहुत सारे अफ़गानी फैन्स भी हैं, लेकिन बाकी जो पाकिस्तानी, इंडियन दूसरे मुल्कों से जो लोग हैं, सब लोग इसकी क्रिकेट को बहुत एप्रिशिएट करते हैं। तो आज इस शो में जिन लोगों ने बाद में जॉइन किया, उनको ये बताएँगे कि मोमिन से हम बात करेंगे क्या डिफ़िकल्टीज़ इसने फ़ेस की यहाँ तक पहुँचने के लिए। मोमिन, पहले ये बताओ कि पाकिस्तान में जो क्रिकेट कहाँ से सीखी आपने? कहाँ पे खेलते थे? कैसे बड़े होते हुए क्रिकेट खेलने के हवाले से कोई वाकयात शेयर करो? क्रिकेट तो मैं पहले, हर बंदा मतलब गली मोहल्ले में क्रिकेट खेलता है जब छोटा होता है। तो क्रिकेट, जो सही क्रिकेट मैंने हार्ड बॉल स्टार्ट की वो स्कूल लेवल से की, जो जहाँ मैं स्कूल पढ़ता था, वो स्कूल में हाई स्कूल था, उस स्कूल में फुटबॉल बाकी गेम्स तो थी लेकिन क्रिकेट नहीं थी। अच्छा। तो 2012 में मेरे ख्याल से एक नया टीचर आया, वो खुद भी क्रिकेट को बहुत सपोर्ट करता था, खुद भी खेलते थे। तो उन्होंने बोला, हम क्लास में बैठे थे, कि उन्होंने बोला कि मतलब क्रिकेट इधर क्यों नहीं हो रही है? तो हम तो क्रिकेट के शौकीन थे, सब खेलने वाले लड़के, हम मेरे दोस्त और भी थे साथ में। हुँ। तो टीचर ने बोला है कि जो क्रिकेट ये खेलना कौन-से चाहता है शहर की वो बात है? कौन-सा अंगड़ी शहर था? खरीदे। पेशावर था? फतेह जंग, अटक फतेह जंग। तो पहले मैंने हाथ खड़ा किया कि मैं भी खेलना चाहता हूँ। बाकी पीछे दो दूसरे दोस्तों ने, 18 लड़के थे। तो उसी साल, मतलब पहला साल था स्कूल का जहाँ क्रिकेट शुरू हुई, तो पहले साल ही बाकी स्कूल में कोई फुटबॉल चैंपियन मतलब टीम नहीं बनी हो स्कूल की, जो जो भी गेम हो किसी चीज में नहीं, लेकिन पहले साल वो पहला साल था जो स्कूल चैंपियन रहा हमारा, पहले साल, फर्स्ट साल, उसका कैप्टन मैं सही। था। अच्छा, यानी फतेह जंग में क्रिकेट सीखी आपने और ये तो पंजाब में आता है, तो आप पंजाबी भी बोलते हैं? पंजाबी भी बोल लेता हूँ, लेकिन अभी थोड़ी जर्मन में आकर थोड़ा थोड़ा कंफर्टेबल नहीं फील करता जी, हूँ, उर्दू मुझे आती है सही। सही। अच्छा, ये बताओ कि जब जर्मनी आए शुरू में, मतलब जब ऐसे एज़ अ रेफ्यूजी आना थोड़ा मुश्किल भी होता है, तो क्रिकेट का कैसे पता चला कि यहाँ क्रिकेट कोई खेलता है? किसने बताया कि भाई जर्मनी में क्रिकेट खेलते हैं? मेरा जो टारगेट था वो जर्मनी नहीं था, मेरा टारगेट जो था वो इंग्लैंड था। मैं इंग्लैंड जा रहा था, लेकिन पहले इधर अच्छा। जर्मनी, फिर ये कज़न और ये अंकल ने बोला कि मतलब क्रिकेट इधर भी है, इधर आ जाओ। तो उनकी वजह से मैं इधर ठहर गया, लेकिन मेरा टारगेट जो था वो इंग्लैंड था। अच्छा।
तो यहाँ ठहर गए, तो यहाँ पे किस शहर में पहले आए और वहाँ पे क्रिकेट से का किस तरह पता चला? यहाँ मैं आया, मतलब है कि कहाँ मतलब पे क्रिकेट खेली पहले? पहले तो मेरी फैमिली की इशू बहुत ज्यादा है, मेरी फैमिली के इशू बहुत ज्यादा है, क्योंकि पाकिस्तान में भी मैं जब 2013 में पीसीबी ग्राउंड, अटक पीसीबी ग्राउंड में हम ट्रायल ट्रायल देने गए अंडर 19 के। वहाँ ट्रायल देने गए और 100 लड़कों में से हम 5 लड़के सिलेक्ट हुए बॉलिंग में। अच्छा, और मतलब तो सिलेक्शन के 100 में बाद से हम 5 लड़के सेलेक्ट हुए, तो इसका मतलब है कि क्रिकेट आपकी वाक़ई वहाँ पे भी, इवन पाकिस्तान में ट्रायल्स में भी वन ऑफ द बेस्ट थी। ठीक है। बिल्कुल उधर भी ट्रायल में हमारी बेस्ट थी, लेकिन जब ट्रायल खत्म हुई तो हमारे फतेह जंग से जो अटक शहर है वो थोड़ा दूर है, और हमारी फैमिली का भी मतलब इतना सिस्टम वो जो है अच्छा नहीं था। हुँ, हुँ। तो मतलब हमें लास्ट में बिठाया गया, तो बोला गया कि ये 5 लड़के सिलेक्ट हैं, हर रोज आना पड़ेगा, कोच की फीस अलग देनी पड़ेगी, ये अलग। ओह! लेकिन हमारी फैमिली सिस्टम बहुत खराब था, तो इसलिए मैं उधर क्रिकेट नहीं खेल पाया। तो मैंने सही। अंगली खड़ी की कि मैं नहीं आ सकता, ये मुझसे नहीं होगा, हुँ, इधर हॉस्टल में रहना और ये खर्चे, ये बहुत नहीं। डिफिकल्ट। लेकिन अब आपके नसीब में जर्मनी में क्रिकेट थी। अच्छा, यहाँ पे फिर आजकल आप हेसन में खेलते हैं, तो शुरू में हेसन से ही क्रिकेट शुरू की या कहाँ से शुरू की? फ्रैंकफर्ट से ही शुरू की थी? शुरू में फ्रैंकफर्ट ऑफनबाख क्रिकेट क्लब से, ऑफनबाख क्रिकेट क्लब से इधर मैं शुरू में मेरा मतलब क्रिकेट खेलने का कोई इरादा नहीं था इधर। जब जर्मनी मुझे ठहराया गया अंकल और कज़न ने, तो फिर मुझे इधर की क्रिकेट मतलब मैं लव नहीं करता उधर। उस टाइम मेरा क्रिकेट से कोई मतलब बहुत दूर-दूर तक नाता नहीं था, ज़हन से हटा दी क्रिकेट। तो फिर कज़न था एक, उसने बोला कि मतलब आ जाओ, हाउस-वाइस दो, मैं तुम्हारी बिल्डिंग करवाऊँ। तो मैं पहला जो मेरा क्लब था ओफनबाग क्रिकेट क्लब, 5 मैचेस खेले टी20 के, और पहले ही साल मैंने 5 मैचों में डी हासिफ का बेस्ट बॉलर बना। 5 म पहले पैंच साल में 5 ही मैच। आप ह हेसन क्रिकेट बोर्ड यानी हेसेशिक क्रिकेट फरमान कहते हैं गालिबन, उसमें आप बेस्ट बॉलर बन गए क्रिकेट जॉइन करते बेस्ट ही, तो बॉलर लोगों ने बना। मैंने आपका बड़ा वेलकम किया। ओनली 5 मैचेस खेले जिसमें मैंने 17 विकेटें ली। अच्छा, बहुत ज़बरदस्त, बहुत ज़बरदस्त। और उसके बाद से क्रिकेट में आगे ही चलते गए, लेकिन अभी भी आप नेशनल टीम में नहीं खेल पा रहे। हालाँकि टैलेंट तो बहुत अच्छा है, और जिस तरह के जो लोग जो बाद में जॉइन किया, डीसीबी सुपर सीरीज़ जो पिछले साल जो पूरे जर्मनी की हर स्टेट की बेस्ट टीम बनती है, और उनका जो फाइनल हुआ उसमें मैन ऑफ द मैच मोमिन थे। तो इससे अंदाज़ा लगा लें कि कितने अच्छे ये क्रिकेट खेलते हैं। लेकिन नेशनल टीम में आप अभी नहीं खेल सकते, इसकी क्या वजह है? इसकी वजह ये है कि मेरे पास जर्मनी के पेपर नहीं है। मैं नहीं तो मुझे ब्रायन ब्रायन ने बहुत सपोर्ट किया, और नेशनल कोच नोक्सी ने। इसी तरह हमारे हसन के जो आसिफ खान है, जो अभी जर्मनी क्रिकेट के असिस्टेंट कोच हैं, हुँ, और हुँ। साथ-साथ उन्होंने बहुत मुझे सपोर्ट किया। मैं ऐसे काम भी, मैं थोड़ा जज़्बाती सा हूँ। मैं बाज़ दफ़ा ऐसे काम कर देता था कि मतलब बिल्कुल जज़्बात में आकर वो करता था, लेकिन फिर आसिफ खान जो अभी जर्मनी के असिस्टेंट कोच है, वो मुझे समझाते रहते थे। बहुत एप्रिशिएट किया उन्होंने। मैं दिल से उनका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। और साथ-साथ मुझे अभिजीत खान ने बहुत सपोर्ट किया। ऐसा में हुँ, हुँ। बहुत सपोर्ट किया। यानी आसिफ खान आपका बहुत शुक्रिया, अभिजीत खान भी हमारे शो में थे, नेशनल कोच हैं वो भी, और मुंबई से उनका ताल्लुक है, बहुत यंगस्टर्स को बहुत सपोर्ट कर रहे हैं। अच्छा, मुझे ये बताएँ कि क्रिकेट, मैंने आपसे पूछा कि अवार्ड कौन-कौन से लिए, तो मोमिन कहते हैं हर साल ये अवार्ड मिले। लेकिन कोई ऐसी हाँ, परफॉर्मेंस या कोई ऐसा अवार्ड जो सबसे बेहतर लगा हो? अवार्ड अवार्ड जो था, जो पहले साल में आया, 5 मैचेस खेले, एक वो अवार्ड, और ये सुपर सीरीज का अवार्ड जो मैन ऑफ द मैच बना फाइनल का। ये 2 अवार्ड जो हुँ, थे मेरे लिए बहुत हुँ, ख़ास थे। बहुत ख़ास थे। अच्छा, मुझे थोड़ा-सा ये बताओ कि अब इतने साल जो यहाँ रहते हैं, मतलब अब जनरल बात करें अगर रेफ्यूजीज़ की भी जर्मनी में, क्योंकि ये सबसे हॉट टॉपिक रहता है। पॉलिटिक्स में इस पे पार्टियाँ ऊपर-नीचे जाती हैं, कहते हैं कि एंगेला मर्केल भी इसकी वजह से शायद बाहर हो जाए, चांसलर से हट जाएँगी जिस तरह वो पॉपुलैरिटी में कम हुई है। तो क्या प्रॉब्लम्स हुई, और फैमिली से दूर अब कितने सालों से, 6 साल हो गए गालिबन कि फैमिली से मुलाकात नहीं हुई? मेरा ये 5 साल हो गए, छठा साल है कि मैं जर्मनी में हूँ। मेरे पास पेपर नहीं है, फैमिली से दूर। लाज़मी बात है कि बहन-भाई और माँ-बाप से दूर रहना। 6 साल बहुत बड़ी बात है। 6 हुँ। साल कोई कम अरसा नहीं है। 6 साल बहुत बड़ी चीज़ है। माँ-बाप से दूर रहना और बहन-भाई से दूर रहना, ये बहुत डिफ़िकल्ट होता है।
बहुत मुश्किल है वाक़ई। तो थोड़ा-सा अभी जो आपकी जो सिचुएशन है यहाँ पे, क्या जनरल तो इस हवाले से कुछ कोई कमेंट करना चाहेंगे कि जो जो रेफ्यूजी सिचुएशन है, इसको कैसे बेहतर बनाया जा सकता है, या कोई कोई टिप या कोई भी प्रॉब्लम अपने दोस्तों के लिए कोई मैसेज देना चाहते हैं तो दे सकते हैं? रेफ्यूजीज की तो इसमें अब हम मैं क्या बोल सकता हूँ इसमें तो मैं कुछ नहीं बोल सकता, लेकिन इतना जरूर कहूंगा कि जितनी हो सके मतलब अपनी ज़बान मतलब स्कूल पढ़ें, ये सब के लिए मतलब दोस्तों के लिए सबसे ज़्यादा हाउस बिल्डिंग करें, ये मतलब पेपर्स के लिए और ज़िंदगी आइंदा ज़िंदगी के लिए ये बहुत अच्छी साबित हो सकती हैं। जी, बिल्कुल, मैं ये बहुत अच्छी बात की। अच्छा, वापस थोड़ा क्रिकेट की तरफ चलते हैं। अच्छा, क्रिकेट यहाँ आए और अभी आजकल कोरोना की वजह से क्रिकेट नहीं हो रही, तो लोग बड़े उदास हैं। इस हवाले से क्या कहोगे? क्रिकेट को तो मैं भी बहुत मिस कर रहा हूँ, बहुत मिस कर रहा हूँ। वही ये हल्की-फुल्की प्रैक्टिस मैं कर रहा हूँ, इधर ही घर में कर रहा हूँ। अभी थोड़ा लॉकडाउन खुला है, तो बाहर रनिंग करता हूँ पार्क में, इधर जाकर अभी क्रिकेट स्टार्ट नहीं हुई है वैसे, हुँ। लेकिन थोड़ी रनिंग करता हूँ, इधर ही नॉकिंग करता रहूँ बैट के साथ, बॉल छत के साथ लटका कर थोड़ी नॉकिंग करता हूँ। हाँ, थोड़ा बहुत ही। अच्छा, ये है कि अभी कह रहे हैं कि कुछ दिनों में शायद खुलने का चांस है, यानी कि पूरी तो नहीं लेकिन ट्रेनिंग शायद कर की जा सके। तो जिस तरह कल भी कुछ तस्वीरें देखी फ्रैंकफर्ट क्रिकेट क्लब में जो ख़वातीन थी वो खेल रही थी क्रिकेट। बिल्कुल। अच्छा, अपने जो दोस्त हैं, जो क्रिकेट फैन्स हैं, जो जर्मनी में हैं, उनको कोई मैसेज देना चाहो, और कोई नाम जो ज़्यादा अच्छे दोस्त हैं, वो भी जो देख रहे हैं शो, कुछ कहना चाहोगे? मेरे जो सबसे करीबी और अच्छे दोस्त हैं, एक है नसरुल्लाह ज़दरान और दूसरा है फयाज़ खान नासिरी, हबीब हबीब मोहम्मद, ये 3 जो है, ये इनको मैं भी सपोर्ट करता हूँ, ये भी मुझे बहुत सपोर्ट करते हैं, तो बहुत अच्छा लगता है। अच्छा, ये बताओ कि जो क्रिकेट है, क्रिकेट के हवाले से बात करें और तो हमारे जो हाँ, जो हमारी टीम के मैनेजर भी हैं और टीम के प्लेयर भी हैं, जावेद जो लीगल आइतर भी हैं हेसन के, तो उन्होंने भी मुझे बहुत सपोर्ट किया, तो उनका भी मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। जी, जावेद साहब आपका भी बहुत शुक्रिया। अच्छा, मुझे बताओ कि क्रिकेट से यहाँ पे जो इस तरह अभी आप कह रहे थे कि प्रॉब्लम्स चल रहे थे, लेकिन क्रिकेट की वजह से एक अच्छी एक्टिविटी मिली, और यहाँ पे जो लोग हैं, क्योंकि पाकिस्तान में बड़े हुए और यहाँ पे भी रहते हो, पाकिस्तानी, इंडियन, अफ़गानी जितने भी लोग नेशनैलिटी क्रिकेट खेलते हैं, तो क्रिकेट की वजह से आपस में कितने करीब होके खेलते हैं? इस हवाले से कोई कोई बताओ कि कैसा फ़ील होता है यहाँ पे? मेरे ख्याल में पाकिस्तान, इंडिया, अफ़गानिस्तान इधर जब क्रिकेट में ग्राउंड में उतरते हैं तो ये बात भूल जाते हैं कि मैं इंडियन हूँ या मैं अफ़गानी हूँ या पाकिस्तानी हूँ। वो सब मिलकर इकट्ठे खेलते हैं। ये टीम प्लेयर या एज़ अ टीम, एज़ अ फैमिली खेलते हैं। बिल्कुल, बिल्कुल ऐसा ही है, और वाक़ई सब लोग बिल्कुल साथ मिलकर खेलते हैं। अच्छा, आपके काफ़ी सारे दोस्त भी कमेंट्स कर रहे हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल आपके दोस्त बाबा अहमद, अब ये फ़ेसबुक पे पता नहीं असल नाम इनका क्या है, वो आपको सलाम भी कह रहे हैं। फिर आपके बादशाह वालेकुम खान सलाम। पख्तीवाल, वो भी सलाम कर रहे हैं, और इसके हाँ, अलावा ये रियाज़ मेरा खान, कज़न है, ये मेरा कज़न है। सही, रियाज़ खान ज़दरान, फिर बादशाह खान, हाँ जी। तो अच्छा, इसके अलावा अगर हम थोड़ी-सी बात करें जनरल पिछले दिनों में क्रिकेट बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, और सबसे ज़्यादा प्लेयर्स भी अफ़गानी क्रिकेटर्स हैं, तो ये इतना अच्छा कैसे क्रिकेट खेलते हैं अफ़गानिस्तान, और अफ़गानिस्तान इंटरनेशनल लेवल पे भी अच्छी जा रही है, तो कैसा फ़ील होता है? अफ़गानिस्तान के जो लड़के हैं जो मतलब एक तो वो मेंटली बहुत स्ट्रॉन्ग होते हैं। अच्छा, मेंटली बहुत स्ट्रॉन्ग होते हैं और हार्ड वर्क बहुत करते हैं। यही इनका जो है अफ़गानिस्तान के लोग इसी वजह से मशहूर भी हैं ज़्यादा, हुँ। कि बहुत हार्ड होते हैं, बॉडी सिस्टम मतलब हर चीज़ उनके बहुत हार्ड होती है। लाइफ़ में काफ़ी टफ़नेस भी दिखती होती है, ये भी है। यही तो बात है, बहुत मुश्किल काम किए होते हैं। अफ़गानिस्तान के हालात भी आप देख रहे हैं कि किस तरह के हालात है अफ़गानिस्तान हुँ, के। दिन-ब-दिन जी, उधर धमाके हो रहे हैं, ये हो रहा है, बहुत हुँ। सिस्टम खराब है अफ़गानिस्तान का। जी, बिल्कुल, बहुत दिक्कत होता है। अभी रिसेंटली भी जो वाक़यात हुए, काफ़ी बंदा परेशान हो जाता है, और लेकिन बेबसी भी है, कुछ कर भी नहीं सकते। अल्लाह ताला आसानी करे सब में। अच्छा, आमीन। अभी हम अगर कहें कि शो के एंड में कोई बात कहना चाहते हो जर्मन क्रिकेट के हवाले से, कि हम इसको काफ़ी इम्प्रूव तो हुई, और इम्प्रूव कैसे कर सकते हैं, या कोई अपना आइडिया देना चाहते हो कि क्या किया जाए? जर्मनी क्रिकेट इंशाल्लाह बहुत ही जल्द जिस तरह अभी जा रही है, बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रही है और इंशाल्लाह आई होप कि मतलब बहुत जर्मनी की क्रिकेट बहुत जल्दी आगे जाएगी। और हुँ, बिल्कुल। क्योंकि अच्छे लोग आए हैं अभी मैनेजमेंट में, और ये मतलब जर्मनी की क्रिकेट बोर्ड में बहुत अच्छे लोग आए हैं और इंशाल्लाह उन लोगों से ये उम्मीद है कि
एज अ प्लेयरों को भी देखकर बहुत से ऐसे प्लेयर हैं हसन में भी, मतलब के ऊपर लेवल के प्लेयर हैं, लेकिन वो खेल नहीं पा रहे हैं। हम्म। कोई उनकी आवाज नहीं उठा रहा है कि इनको जर्मनी नेशनल में खिलाया जाए। बहुत से लड़के मैंने ऐसे देखे हैं कि बहुत अच्छे लेवल के प्लेयर हैं इधर हसन में। यानी क्रिकेट लेकिन तेजी से इम्प्रूव हो रही है, और इस साल भी काफी उम्मीदें थी, लेकिन कोरोना की वजह से अभी खेल नहीं पा रहे। कोरोना की अच्छा, वजह बहुत से शुक्रिया बहुत। सदरान। अभी मोमिन थोड़ा सा कोई मैसेज अपने फैमिली वालों को जो देना चाहो। फैमिली वालों को मेरी तरफ से सबको सलाम, और अल्लाह करे आप हमेशा खुश रहो। सही बस और सही। क्या मैसेज दे सकते हैं, और जितने भी व्यूअर्स हैं सबको मेरा सलाम। वालेकुम सलाम। मैं और आज बेसिकली मैं सिर्फ दोबारा से बताऊं कि हम लोग ये शो जर्मन क्रिकेट बोर्ड में भी शेयर कर रहे हैं, लेकिन वजह ये कि मोमिन जो है वो इंग्लिश जुबान में इतना कंफर्टेबल नहीं है। लेकिन जिस तरह हम इंटरनेशनली भी कहते हैं कि जुबान जो है वो स्किल स्किल तो आपका है, जो आप खेल रहे हो ये बेस्ट खेल रहे हो, इसलिए हम चाहते थे आप अपनी बात उर्दू और में कर सके, एक इसलिए हमने और उर्दू में। और एक लास्ट में एक जर्मन क्रिकेट से मैं ये मतलब दरख्वास्त करना चाहता हूँ कि जर्मन में अच्छे प्लेयर हैं, बहुत ही अच्छे प्लेयर हैं, जिनके पास पेपर नहीं है, जिनके पास, उनको सपोर्ट करें। मतलब कोई रिस्पॉन्स उनकी तरफ से नहीं आ रहा है, हम्म। उनको सपोर्ट करना चाहिए पेपर की जानिब से। वो बिल्कुल इधर उनका टैलेंट जो है सारा ज़ाया हो रहा है, खराब हो रहा है। जी, बिल्कुल इसी तरह हमारे इधर बुंडेसलीगा में बायर्न में वुल्फसबर्ग की टीम थी, जो पूरी की पूरी टीम, आधी टीम डिपोर्ट हो गई। अच्छा, आपके एक बहुत बड़े फैन जो है अनीस भट्टी साहब जो हैं, वो आपको सलाम दे रहे हैं, तो उसके बारे में क्या कहेंगे उनके बारे में? अनीस भट्टी एवरी प्लेयर को, हर प्लेयर को सपोर्ट करते हैं, हर प्लेयर को। हसन में जितने भी प्लेयर हैं वो जो हैं अच्छे इंसान है, बहुत ही अच्छे इंसान है, और एवरी टीम को ये नहीं देखते कि ये मेरी टीम का लड़का है या उस टीम का। एवरी टीम को, नॉट अफगानी, नॉट पाकिस्तानी, नॉट इंडियन, सही। एक नजर से देखते हैं। बहुत बहुत अच्छी बात है, यानी सबसे ऊपर इंसानियत है, फिर नेशनैलिटीज़ हैं। इंसानियत है अच्छा, बिल्कुल। बहुत बहुत मज़ा आया। मोमिन, हमें शो पे बहुत ही हमने काफ़ी सारी चीज़ें डिस्कस की, क्रिकेट के हवाले से, आपकी लाइफ़ के हवाले से, और आपके दोस्त आपको कमेंट्स में, जो आप बाद में भी पढ़ेंगे, वो आपको नेक तमन्नाएँ दे रहे हैं। क्रिकेट के हवाले से भी, लाइफ़ के हवाले से भी, और सलाम भी दे रहे हैं। कमेंट्स में बहुत ज़्यादा कमेंट्स हमें आ शुक्रिया, रहे हैं शुक्रिया, सबके। सब दोस्तों का शुक्रिया, सब दोस्तों का शुक्रिया। और आपके बारे में भी कहना चाहूंगा कि आप बहुत हार्ड वर्किंग कर रहे हैं, ये काम इतना इजी नहीं है जो आप कर रहे हैं, और अल्लाह करे आपको और भी कामयाबी मिले इस काम में। बहुत शुक्रिया इज़्ज़त देने के लिए, और हमारी भी नेक तमन्नाएँ आपके लिए और तमाम दोस्तों के लिए। इस वक़्त इसके साथ ही हमारा आज का शो खत्म होता है, और हम राब्ते में शुक्रिया, रहेंगे इंशाअल्लाह। शुक्रिया, खुदा हाफिज।